हेलो बच्चों, मैं हूं जितेंद्र और मैं आज आपके लिए लाया हूं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो कि आईआईटी जैम एग्ज़ाम में पूछा गया था। आईआईटी जैम 2017 एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन है कि हमारे पास एक बॉब है जिसकी लेंथ जो एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है, उसकी लेंथ L है और उसको थीटा नॉट एंगल से रिलीज़ किया जाता है। जब ये अपने वर्टिकल से पास होता है तो इसकी लेंथ इंक्रीज कर जाती है बाय एन अमाउंट डेल्टा। तो हमें फाइंड करना है थीटा नॉट एंड थीटा वन के बीच में रिलेशन। तो देखिए ना, इसमें लिखा है, क्वेश्चन क्या है कि एक पेंडुलम के बारे में बताया गया है और व्हेन पासिंग थ्रू द वर्टिकल, जब ये वर्टिकल से पास होता है तो इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है बाय एन अमाउंट डेल्टा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जब हम करेंगे सॉल्यूशन, तो ये क्वेश्चन बेसिकली दो मेथड से सॉल्व किया जाता है। एक मेथड है जिसे हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और सेकंड मेथड है वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो देखिए पहला मेथड जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करने का बताया था वो कैसे अप्लाई होता है, एक इसका हम इंट्रोडक्शन देंगे कैसे सॉल्व होता है, और दूसरा हमारे पास है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से। ठीक है, तो चलो एक मेथड कोई भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये है हमारे पास, सपोज दैट हम इसकी पोजीशन को डिफाइन कर लेते हैं। दिस इज ए पोजीशन 1 और व्हेन इट पासेस थ्रू इट्स वर्टिकल, इट्स पोजीशन इज 2 और इस वर्टिकल पे इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो अपनी एक नई पोजीशन में शिफ्ट हो जाता है। तो इस पोजीशन को हम कहेंगे 3 पोजीशन एंड दिस पोजीशन इज 4th पोजीशन। तो अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर सपोज दैट इसकी वेलोसिटी v2 है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v3 है। ठीक है, तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है कि v2 की और v3 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करेंगे एट 1 एंड 2। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पोजीशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पोजीशन। ठीक है, दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए हमारे पास डायग्राम में आइए, तो डायग्राम में ये इसको रिलीज किया जाता है रेस्ट स्टेट से। ठीक है, थीटा 1 एंगल से, तो थीटा 1 एंगल इसकी एंगुलर पोजीशन है। ठीक है, इस मास m की यहाँ पर, और इसको यहाँ से रिलीज किया जाता है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? 0 होगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं? हाफ m v², वेलोसिटी 0 एंड द पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी 0 लेवल। ठीक हो गया। अब इससे जो भी हम पोटेंशियल एनर्जी नीचे लेंगे वो नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, तो अब इस पोजीशन की हमें क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी इस लोकेशन में। तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इस L का इस वर्टिकल पर प्रोजेक्शन। तो वो कितना होगा प्रोजेक्शन? दिस इज L, दिस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ L cos थीटा नॉट। दिस इज द प्रोजेक्शन, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है ना, तो h यहाँ पर हमारे पास कितना है? दिस इज L cos थीटा नॉट, माइनस लिखेंगे L cos थीटा नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट पोजीशन 2 क्या लिखेंगे हम? हाफ m v2 स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन 2 क्या होगी? हाफ नहीं, दिस इज सॉरी, दिस इज m g h यानी नेगेटिव साइन के साथ
हाइट कितनी है यहाँ पर, हाइट यानी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज माइनस एल। अब क्या करना है अगले स्टेप में, अगला स्टेप में ये टर्म बिकम जीरो, क्योंकि जीरो का स्क्वायर जीरो, तो ये होल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा हमारे पास माइनस एम जी एल कॉस थीटा नॉट, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, हाफ एम वी टू स्क्वायर प्लस प्लस तो प्लस और माइनस माइनस, तो एम जी एल। तो ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में हम इसको पूरा करते हैं। तो देखिए अगले स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं, तो हमारे पास अगला स्टेप है, यहाँ से हम लिखेंगे एम जी एल को हम इस साइड ले जाएंगे, तो यहाँ से एम जी एल दोनों से कॉमन लेंगे, तो हमें मिलेगा, देखिए एम जी एल हमने कॉमन लिया, तो हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, एंड और क्या बचा, देखिए ये इस साइड गया टर्म, और यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से लिखा, देखिए, और इक्वल टू हाफ एम वी टू स्क्वायर। अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, वी टू की। तो वी टू की वैल्यू क्या आएगी, देखिए वी टू इक्वल टू, सबसे पहले तो देखिए एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी टू की वैल्यू क्या आती है, देखिए वी टू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए मैं डायरेक्टली दिख रहा हूँ इस स्टेप को, आप ध्यान से देखिए, 2gl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी टू, यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगा वो लिखा है हमने वी टू, ठीक है। अब हमें सिमिलर जैसे हमने इसको वी टू लिखा, ये सारे प्रोसेस की, ऐसे ही हम थीटा वन के लिए भी प्रोसेस लिखेंगे, लेकिन ये बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, तो हम इसके बजाय इसको एक शॉर्टकट मेथड से या इसको एज्यूम करके लिख लेते हैं कि जिस तरीके से थीटा वन आया, थीटा वन के लिए लेंथ एल थी और थीटा टू के लिए एल प्लस डेल्टा लिखेंगे। तो सिमिलरली वी थ्री हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2g, लेंथ है एल प्लस डेल्टा 1 माइनस कॉस थीटा 1। तो अब देखिए हमें एट पोजीशन 2 एंड 3 पे किसकी वैल्यू मिली, वेलोसिटी की। अब हम अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एट 2 एंड 3 पर, ठीक है, यानी एल एट पोजीशन 3, एल एट पोजीशन नहीं सॉरी एल एट पोजीशन 2 एट एल एट पोजीशन 3, एंगुलर मोमेंटम इज आर क्रॉस पी होता है, एट पोजीशन 2 आर क्रॉस पी एट पोजीशन 3, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखेंगे आर मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, इसको आर टू लिख लेंगे ना, तो आर टू का मैग्नीट्यूड और पी टू का मैग्नीट्यूड साइन 90। अब देखिए 90 कैसे लिखा, अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको डायग्राम से। आर थ्री का मैग्नीट्यूड और पी थ्री का मैग्नीट्यूड और साइन 90। देखिए इसको हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर, देखिए 90 कैसे लिखा हमने, तो देखिए दिस इज़ द पोजीशन वेक्टर, यानी आर कैप की डायरेक्शन है ये, और वेलोसिटी की डायरेक्शन इस पॉइंट के टेंजेंशियल डायरेक्शन में है ना, तो हम कहेंगे ये एंगल कितना बनाएगा 90, यहाँ पर भी हमारे पास एंगल कितना होगा 90 होगा, देन वी विल राइट द एंगल हेयर 90। तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो ये कैंसिल आउट सिंपली कहें तो, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास R2 P2 आएगा इक्वल टू R3 P3 वैल्यू आई। अब इसके बाद क्या लिखने वाले हैं, देखिए अब R2 P2 की वैल्यू, यानी मोमेंटम क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी,
इक्वल टू r3 मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से हम m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या, r2 v2 इक्वल टू r3 v3, राइट। तो अगले स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, इस v2 की वैल्यू एंड v3 की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, जहाँ हमने ये पहले जो फाइंड किया था। देखिए कहाँ पर v2 एंड v3 की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी ना, इसको हम कहाँ यहाँ पर पुट करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम देखिए एक स्टेप कर लेते हैं। वो देखिए हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो स्क्वायरिंग करने के बाद हमें क्या मिलता है, देखिए v2 स्क्वायर दिस इज r2 स्क्वायर v2 स्क्वायर इक्वल टू r3 स्क्वायर v3 स्क्वायर। To put the value of r2, what is the value of r2? r2 is this length, this much length, this is l length, यानी l square, and value of v2 is there, so v2 square, तो स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा स्क्वायर करने पर, तो हमें मिलेगा देखिए 2gl 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, राइट। अब इसके बाद r3 की वैल्यू देखिए दिस मच लेंथ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दिस इज l प्लस डेल्टा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे l प्लस डेल्टा स्क्वायर। एंड वैल्यू ऑफ v3 की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखिए स्क्वायर रूट हट जाएगा यहाँ से, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 2gl प्लस डेल्टा 1 माइनस कॉस थीटा 1, दिस मच वैल्यू। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, देखिए अब यहाँ से l और l मल्टीप्लाई करके हमारे l स्क्वायर और l क्या आएगा l क्यूब, और 2g और मल्टीप्लाई में 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, ठीक है बच्चों। अब इक्वल के साइड यहाँ पर क्या आने वाला है, देखिए 2g l प्लस डेल्टा होल क्यूब, देखिए दिस इज होल क्यूब, राइट। और सेकेंड थिंग और हमारे पास क्या आने वाली है 1 माइनस कॉस थीटा 1। अब देखिए 2g कैंसिल आउट करेंगे एक दूसरे को, तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। अगले स्टेप में हम क्या लिखने वाले हैं, एल क्यूब हमने यहीं पर ऐसा लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा का हम टेलर एक्सपेंशन करेंगे, तो हमें मिलेगा 1 माइनस थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2। एंड यहाँ से देखिए हमें गिवन है, देखिए गिवन क्या है कि डेल्टा इज़ वेरी वेरी लेस देन n, सो वी टेक अ कॉमन l फ्रॉम l प्लस डेल्टा होल क्यूब। तो हम यहाँ से l कॉमन लेंगे तो बाहर से आएगा हमारे पास क्या l क्यूब, अंदर क्या बचा देखिए 1 माइनस डेल्टा नहीं डेल्टा बाई l होल क्यूब, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा और 1 माइनस कॉस थीटा 1 का टेलर एक्सपेंशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस थीटा 1 स्क्वायर बाई 2। अब देखिए अगले स्टेप में, ये इससे पहले वाला स्टेप था, हाँ ठीक है, तो यहाँ से एल क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास अगर ये माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो क्या आएगा, देखिए 1 माइनस 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए थीटा नॉट स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे हम 1 प्लस डेल्टा बाई एल होल क्यूब, और इसको 1 ब्रैकेट खोलेगा तो हमारे पास 1 माइनस 1 और प्लस थीटा 1 स्क्वायर बाई 2, थीटा 1 स्क्वायर बाई 2 आने वाला है। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए थीटा देखिए क्या बचेगा, थीटा नॉट इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा
by L 3/2 theta 1. So now check the answer. कौन सा ऑप्शन? अरे देखिए यहाँ पर क्या है, हमें थीटा 1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा नॉट लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, इस थीटा 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए थीटा 1 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए थीटा 1 इक्वल टू थीटा नॉट 1 प्लस डेल्टा बाई एल पावर -3/2। सो नाउ अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, देखिए इसका बायोनॉमियल एक्सपेंशन करेंगे, तो थीटा 1 की वैल्यू आएगी थीटा नॉट 1 -3/2 डेल्टा बाई एल। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया थीटा 1 और थीटा नॉट के बीच। ठीक है, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, जो कि IIT JAM 2017 में पूछा गया था। और कहा जाता है कि ये जो एग्ज़ाम था 2017 में बहुत टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है ये JAM के हिस्ट्री में। तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी है जो उस एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो ओवरऑल हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन आया, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, जैसा कि हमारा सॉल्यूशन आया यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। So thank you.